Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़र, चाहे वो आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो आप घर पर कोई काम कर रहे हो एज अ फ्रीलांसर, या आप चाहे किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आप मस्ट MS वर्ड, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं, उसका यूज़ कर रहे होंगे। चाहे आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, कोई असाइनमेंट वगैरह कर रहे हो, तो आप लाजमी इस MS वर्ड का यूज़ कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे कि हम MS वर्ड के अंदर जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो भी हमने रिटन फॉर्म लिखा होता है, उसको बोल्ड किस तरह करते हैं, बोल्ड मतलब थोड़ा सा डार्क किस तरह करेंगे, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। आप देख रहे होंगे कि बहुत से टेक्स्ट में हमारा कुछ जो एरिया होता है, चाहे हेडिंग्स हो या कोई हेडर फूटर हो, उसे हम बोल्ड कर देते हैं, या टेक्स्ट के अंदर भी अगर हमने कोई बोल्ड करना है तो वो भी हम इसमें देखेंगे। मैं आपको दो मेथड से सिखाऊंगा। नंबर फर्स्ट मेथड में हम इसे मैनुअली करेंगे एंड देन सेकंड मेथड में एक शॉर्टकट की है जिसका यूज़ करके हम बोल्ड करेंगे अपने टेक्स्ट को। सो लेट्स गेट इनटू लैपटॉप एंड चेक हाउ इट वर्क्स। राइट नाउ अभी मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम में MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट आई हैव रिटन 4 पैराग्राफ्स और हर पैराग्राफ की मैंने एक अलग हेडिंग दी हुई है। तो अब यहाँ पर मुझे हेडिंग को नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा सेपरेट करना है। इसके लिए मैं अपने जो हेडिंग है उनको बोल्ड करना चाहूँगा। ओके, सो मैं अपनी हेडिंग को किस तरह बोल्ड करूँगा कि मैं नॉर्मली अपनी हेडिंग को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। ओके, मैंने ये जो दो हेडिंग्स हैं इनको यहाँ पर सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर आप टैब में जो ऊपर आओगे तो यहाँ पर बोल्ड बी के नाम से यहाँ पर आपको व्यू के बिल्कुल नीचे यहाँ पर टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, टैब मिलेगा। आप बोल्ड के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये बोल्ड हो गया। इसी तरह अगर आपने कोई भी टेक्स्ट बोल्ड है उससे अगर आपने अनबोल्ड करना है, सिंपली नॉर्मल लैंग्वेज में लाना है, नॉर्मल फॉर्मेट में, तो आप सिंपली इसी तरह उसे सेलेक्ट करोगे एंड देन बोल्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो वो सिंपल हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया फर्स्ट मेथड जिससे हमने जो है वो बोल्ड करना सीख लिया है। नाउ देयर इज़ द अदर मेथड। वेट अ मिनट। अब ये मेरे पास दूसरी हेडिंग आएगी। ओके, और अब दूसरी हेडिंग में मैं क्या करूँगा, मैं एक शॉर्टकट किया। पहले तो हमने मैनुअली किया, अब हम एक शॉर्टकट की का यूज़ करके अपनी सेकंड हेडिंग्स को भी बोल्ड करेंगे। तो सिंपली मैं इसे सिलेक्ट करूँगा एंड देन हम क्या करेंगे, अब ऐसे आप बोल्ड के ऊपर क्लिक ना करो, ऊपर रखो, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट की नज़र आ रहा है आपको, Ctrl+B। सो आप एक कंट्रोल को जो है वो होल्ड करके रखेंगे एंड देन यू विल जस्ट प्रेस B, Ctrl+B, तो यहाँ पर ये बोल्ड हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपने ऑलरेडी बोल्ड हुआ है उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को अनबोल्ड करना है तो आप Ctrl+B उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके देन कंट्रोल को होल्ड करके रखोगे और B को प्रेस करोगे तो वो अनबोल्ड हो जाएगा। सो इस तरह मैं अपनी सारी हेडिंग्स को इस तरह बोल्ड कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट की। शॉर्टकट की का तरीका जो है वो इस वजह से मुझे बेस्ट लगता है बिकॉज जस्ट बाय यूजिंग योर कीबोर्ड आप इजीली यहाँ पर अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं या अनबोल्ड कर सकते हैं। सो दिस द वीडियो, आई होप सो यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर हेडिंग्स हैं वो यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सेपरेट है, थोड़ा स्टैंड आउट है नॉर्मल टेक्स्ट से, सो दैट्स अ बेनिफिशियल थिंग। I hope so you like this tutorial. Thank you for amazing tutorials and subscribe. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.